डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक इफेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट को हम किस तरह से स्टार्ट करें, हाउ टू राइट एन इफेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट फॉर एनी publication, whether you are going for submission in any जर्नल और कॉन्फ्रेंस। आपने देखा होगा कि कई बार कॉन्फ्रेंसेस और जो जर्नल्स हैं वो इनिशियली सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट कॉल करते हैं, और अगर एब्स्ट्रैक्ट सुटेबल है तभी फुल पेपर को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो हम देखेंगे इस वीडियो में कि एक एब्स्ट्रैक्ट को हमने कैसे स्टार्ट करना है। तो अब जैसे कोई भी टॉपिक है, अब इस पर्टिकुलर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमने दो अलग अलग टॉपिक लिए हैं। वी आर टेकिंग टू डिफरेंट टॉपिक्स, वन ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग रिलेटेड टू आईटी एंड कंप्यूटर साइंस, सेकंड ऑन लॉ, ऑन लीगल पर्सपेक्टिव्स, मेडिकल नेग्लिजेंस एंड लीगल एस्पेक्ट्स। ओके, कोई भी टॉपिक हो सकता है। अब हमने देखना है कि इन दो टॉपिक्स पर हमने एब्स्ट्रैक्ट तैयार करना है, तो हम उसे कैसे स्टार्ट करें। एक तो ये मेथड है कि हम जो क्लासिकल वे में लिखेंगे, बड़ा जनरल वे में। स्कॉलर्स जो हैं, जो नए रिसर्चर्स हैं, वो इसको लिखते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग इज वन ऑफ द की एरियाज ऑफ रिसर्च, लॉट्स ऑफ वर्क इज गोइंग ऑन, इस तरह से। तो आपने कभी भी इंट्रोडक्टरी पार्ट से, कभी भी बेसिक इंट्रोडक्शन से एब्स्ट्रैक्ट को स्टार्ट नहीं करना। एब्स्ट्रैक्ट शुड स्टार्ट फ्रॉम सम रिसर्च डेटा, फ्रॉम सम कॉन्क्रीट डेटा। जब तक आप कॉन्क्रीट डेटा नहीं दोगे, तब तक जो एब्स्ट्रैक्ट है वो इफेक्टिव नहीं लगेगा। तो हम जैसे इस टॉपिक पर लिखेंगे, तो हमने क्या करना है, हम आते हैं चैट जीपीटी पर। आप देख सकते हो, वी आर ऑन चैट जीपीटी, chat.openai.com, very popular portal. You might have seen nowadays it is very popular, prominent for content writing. अब इसमें हम किस तरह से कंटेंट को रेडी करते हैं। ओके, recent news, trends and data on quantum computing। अब देखो, हमने इस टॉपिक पे लिखना है, तो हम सबसे पहले ये बताएंगे कि इससे रिलेटेड मार्केट में क्या डेटा है, मार्केट में क्या न्यूज़ है। हमने कभी ये नहीं बताना कि क्वांटम कंप्यूटिंग होती क्या है, वो तो हम इंट्रोडक्शन में बस एक लाइन में बता देंगे, एक या दो लाइन में। हमने यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट में इंट्रोडक्शन नहीं देनी। ओके, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली थ्रस्ट एरिया पर आएंगे कि एक्चुअल में क्या न्यूज़ है, क्या ट्रेंड्स हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के। अब देखो कि IBM अनाउंस्ड दिस मच। ओके, व्हाट अबाउट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। अब ये देखो, यहाँ पर डेटा आ रहा है, as per the research analytics from this particular agency, growth rate this। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस तरह के डेटा को हम फैच करेंगे। ये डेटा हमने फैच करना है। okay, इसको हमने यहाँ पर डाल दिया, एज पर दी रिपोर्ट बाय मार्केट रिसर्च फ्यूचर। देखो, जब हम एब्स्ट्रैक्ट को ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका एक अलग इम्पैक्ट आएगा। यहाँ पर आपने क्वांटम कंप्यूटिंग की या सिक्योरिटी की डेफिनेशन नहीं देनी। शुरू की दो तीन लाइन आपने बतानी है उस टॉपिक के थ्रस्ट एरिया के बारे में। फिर आपने बताना है कि एक्चुअल में उसमें लूप होल्स क्या हैं, मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं। ओके, मेजर प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज इन सिक्योरिटी, ओके, विदाउट क्वांटम कंप्यूटिंग। अब यहाँ से जो आएगा उसको हम रीराइट करेंगे, और इसको हम यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे। फिर हमने बताना है अपने टॉपिक के बारे में, अपने एल्गोरिदम के बारे में, कि हम इसे कैसे ठीक करेंगे, हम जो एग्जिस्टिंग लूप होल्स हैं उसको हम कैसे अवॉइड करेंगे। ओके, तो अब ये तो है क्वांटम कंप्यूटिंग पर। अब यहाँ से आप कुछ डेटा ले सकते हो। ओके, ये अलग अलग डेटा सेट्स, अलग अलग रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। अब हम देखते हैं कि उसी तरह से अगर हमारे पास ये टॉपिक है, मान लो एक टॉपिक है लॉ का, एक लीगल स्टडीज का। ओके, तो मेडिकल नेग्लिजेंस, रिसेंट न्यूज, कॉमा, डेटा एनालिसिस ऑन, जो भी है आपका मेडिकल नेग्लिजेंस। इन इंडिया आप दे सकते हो, इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स भी आप दे सकते हो, मर्जी है आपकी। ओके, अब देखो, जैसे यहाँ पर आपको डेटा मिल जाएगा।
डेटा ऑन डेथ्स विद मेडिकल नेग्लिजेंस। अगर आपको डेटा डालना है डेथ से रिलेटेड, देखो कि अब यहाँ पर डेटा आ रहा है आपके पास, देखो एस्टिमेशन एज पर दी रिपोर्ट्स फ्रॉम दिस, देखो एज पर दिस स्टडी पब्लिश्ड बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन। अब ये डेटा हमारे पास आ गया, इसको हम डायरेक्टली यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखो जब हम एब्स्ट्रैक्ट को ऐसे स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से स्टार्ट करेंगे, तो जो रिव्यूअर है वहाँ पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा कि आपने एक्चुअल में कोई डेटा स्टडी किया है, आपने एक्चुअल में कोई एनालिसिस किया है। अब यहाँ पर हमने मेडिकल नेग्लिजेंस की इंट्रोडक्शन नहीं बतानी, हमने यहाँ पर मेडिकल नेग्लिजेंस की कोई डेफिनेशन नहीं देनी, क्योंकि एक जो जर्नल है मेडिकल नेग्लिजेंस का या लॉ का, उस उनको तो पहले से ही पता है कि मेडिकल नेग्लिजेंस होती क्या है, तो हमें वो सब नहीं बताना कि मेडिकल नेग्लिजेंस ये होती है, उसके ये टाइप्स हैं, उसके ये पर्सपेक्टिव्स हैं, वो कुछ नहीं बताना। रिसर्च पेपर का मतलब है कि आपने रिसर्च के बारे में बताना है, आपने एनालिसिस देना है, आपने डेटा बताना है। ओके, तो यहाँ पर शुरू में आप डेटा दोगे, फिर आप बताओगे कि करंट प्रॉब्लम्स क्या है, फिर आप बताओगे कि आप इस पेपर में क्या करने वाले हो। ओके, चाहे वो पेपर आपका लॉ से रिलेटेड है या टेक्नोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, यूजिंग चैट जीपीटी हाउ टू कलेक्ट डेटा। अब देखो यहाँ पर भी एक और डेटा है आपके पास, एक और स्टडी में देखो ये डेटा आपके पास आ गया। अब इस डेटा को हमने यूज करना है, और जब आप इसको एज इट इज गूगल पर चेक करोगे तो इट विल बी इन 0% प्लेगरिज्म। ओके, तो ये कंटेंट जो होगा विदाउट प्लेगरिज्म होगा, तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो for content writing, for data extraction. Okay, thanks to all of you.